Hello guys, it's me Umang again. After few days, actually few months, तो बाल बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं मेरे। और बड़े तो हो ही जाएंगे यार। काफ़ी समय से मैं इस चैनल पे तुम्हारा सहाय नहीं था। मतलब क्या ही, इस चैनल पे भाई मैं कहीं भी एक्टिव नहीं था ज़्यादा। आई एम बिजी इन माई स्टडी, इन माई कॉलेज, इन माई एग्रीकल्चर, Nolan restaurant, Falana Tikana, here and there. That's why I am not recording the videos and कुछ दिमाग में भी कुछ सही भी नहीं चल रहा था, तो बस इस वजह से ही मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। और आज अचानक से मेरा पार्टनर घर गया हुआ है। दिस इज़ द माई पार्टनर्स टेबल एंड दिस इज़ द फकिंग वॉल। ठीक है। और मेरा पार्टनर घर गया हुआ था, तो बस मैं ऐसे ही पढ़ा था और मैं पढ़ रहा था और मेरे दिमाग में अचानक से आया कि हाँ, कि एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिसका आइडिया मैंने काफ़ी समय पहले ही, लास्ट वीडियो को ड्रॉप करने के जस्ट पहले ही मेरे दिमाग में उसका आइडिया आया था। बट मैंने उस वीडियो को ड्रॉप करा था। देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ हाँ हाँ, इस पर मुझे कुछ बोलना चाहिए। वैसे भी मैं बकबक करने में बहुत आगे हूँ, तो बी कॉन्फिडेंट। तो the drug of self-improvement. What is the drug of self-improvement? What is the self-improvement? According to me, the self-improvement is just like improving yourself in your hobbies, in your goals, around your goals, toward your goals, and become the top, not top, but become the good in your area and in your circle. Be the best in your circle, like this. बहुत सारे लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे और ये सब करते हुए आपको दिख जाएंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या सिर्फ यहीं तक आके खत्म हो जाता है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि इंस्टाग्राम के हिसाब से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील देख रहे होंगे ना आप लोग। मतलब बहुत सारी एटीट्यूड रील और रील जिसको देख के एकदम से अंदर से मोटिवेशन तड़तड़ा के ऐसे उठता है। तो ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसके बीच में। सेल्फ इम्प्रूवमेंट अलग अलग लोगों के कहने हैं, मेरे कुछ कहने हैं अलग। जैसा कि फॉर एग्जांपल, आई थिंक मुझे इस पर बोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप फॉर एग्जांपल ये एक बुक है, लिंच पिन। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वही बुक है, लिंच पिन। अब ये वैसे सेल्स पे एक तरीके से बुक है, थोड़ा बिजनेस माइंडेड दिमाग है ना। तो अब इसका क्या सीन है कि जैसे कि आपने अगर इस बुक को पढ़ा, या आपने किसी एक टॉपिक को, जैसे कि राज समानी ने बोला था कि अगर आपको किसी चीज़ में बेस्ट बनना है, इम्प्रूव करना है, तो आप उस चीज़ को एक पूरा दिन पढ़ के देखिए, उस टॉपिक पे, उस एक नए टॉपिक पे पूरा एक दिन पढ़ के देखिए, आप अपने ही ग्रुप में सबसे टॉप पे हो जाएंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप चाह रहे हैं, अगर आपको कुछ करना है तो उसको करना है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ये एक के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, एक के लिए नहीं हो सकता है। हो सकता है उसको लेट नाइट स्टडीज करना पसंद है, या लेट नाइट सेशन अटेंड करना पसंद है, कुछ भी लेट नाइट करना पसंद है। तो उसके लिए सुबह जबरदस्ती जल्दी उठना ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट नहीं है। उसके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है? उसके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट है कि वो रात में कैसे और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। उसको रात में काम करते समय भूख न लगे, जिससे वो जाके 2 मिनट की मैगी 10 मिनट में खत्म करता है और आधे घंटे नेटफ्लिक्स। हाँ, होता है ना रात में ऐसा। हम लोग रात में लेट नाइट पढ़ रहे होते हैं और हम लोग को क्रेविंग्स आना चालू हो गई होती है, क्योंकि हम लोगों ने डिनर कर रखा होता है 9 बजे या 8 बजे या 7 बजे या 10 बजे के आसपास। तो लेट नाइट स्टडीज़ की सबसे, या लेट नाइट वर्क की सबसे ख़राब बात ये है कि हम लोगों को लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं और उस चक्कर में कुछ उल्टा सीधा ही खाते हैं हम लोग। खाना किसकी, कौन ही खाता है फिर, है ना। देन तो उसके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कैसे वो अपने लेट नाइट सेशंस को और ज़्यादा अच्छा बना सके। देन फिर एक आ जाता है कि वैसे मैंने ये बुक का एग्जाम्पल क्यों लिया था यार, भूल गया मैं। कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर क्लास में आपको टॉप करना है तो आपको उस टॉपर से ही आगे निकलना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आ, आपने आपको कुल मिला के सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको उस चीज़ को पढ़ना है, समझना है, उस चीज़ के अंदर डीप जाना है। अगर एक टॉपिक को आप उठा रहे हो तो आप उसको उतना डीप पढ़ सको जिसमें उस टॉपिक के, आपके अराउंड में उस टॉपिक की ज़्यादा नॉलेज किसी में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैं अगर एक टॉपिक को लेकर बैठा हूँ, मेरे अंदर ये एक तो बहुत ही बुरी आदत है, यही एक अच्छी आदत भी है, कि अगर मैं एक टॉपिक को पढ़ रहा हूँ फॉर रीज़न, तो मैं उस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं डिफरेंट रिसर्च पेपर्स एंड पीडीएफ्स, पीपीटीज एंड डिफरेंट सोर्सेज, द ऑफिशियल सोर्सेज, बिकॉज आई एम एग्रीकल्चर स्टूडेंट, देन आई गो टू द websites, different websites, research papers that published by the PhD scholars and professors and scientists, and I go through the papers and I find it all कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो मैं किसी एक चीज़ की इतनी रूट तक जा सकता हूँ, और यही चीज़ मेरी सबसे ख़राब है। मेरा एक ड्रॉबैक भी यही बन जाता है, क्योंकि अगर मुझको
अपने किसी एक टॉपिक को, मान लो मुझको छोटा सा टॉपिक है, मान लो बहुत छोटा सा टॉपिक है, और अगर मुझको उस टॉपिक को पढ़ने के लिए मुझको उसमें आधे घंटे देने हैं, तो मैं 3 घंटे उसी टॉपिक को लेकर बैठ जाता हूँ कि नहीं नहीं अब मुझको इसको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लासिफिकेशन पढ़ना था मुझको किसी चीज़ का, मैंने अब उस क्लास उसमें कई सारे साइंटिस्ट ने कई सारे क्लासिफिकेशन दे रखे थे अलग अलग। अब मैं उस पूरे रोल मॉडल को तैयार करने के लिए, उस टाइमलाइन को तैयार करने के लिए मैंने 3 घंटा दिया है कि मैं कैसे उस क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन कर सकूं कि हाँ क्या एक टाइम ऑफ सीक्वेंस में चला आ रहा है। तो ये एक अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए गलत भी हो सकता है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे इस बात पे आ जाता है कि हाँ आप अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपने क्लास के टॉपर हो। अगर आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा, आपसे ज़्यादा अच्छा किसी को नहीं आना चाहिए, यहाँ तक तो उस क्लास के टॉपर को भी नहीं। दिस इज द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब अब अब आ जाता है यहाँ पे द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ड्रग। व्हाट इज द सेल्फ इम्प्रूवमेंट ड्रग? हाँ हाँ, ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। एक मिनट, मेरे को एक बहुत ही तगड़ा स्टफ मिला है, दिस। अब ये वीडियो का पार्ट नहीं है, बस मैं इसको ऐसे ही तुमको दिखा रहा हूँ। ये मेरे दोस्त की टॉर्च है। दिस इज द टॉर्च, दिस इज द मेन फोकल ऑफ टॉर्च। आई ओपन द टॉर्च एंड दिस इज लुक लाइक दिस, है ना। बहुत अच्छी टॉर्च है, जितनी बड़ी दिखती है। ठीक है, एक तो ये इसका ये मोड है। फिर देन अगर हम इस बटन को ही डबल बार क्लिक करते हैं तो दिस बिकम द बीप लाइट, और बार बार ये बीप होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे लुक 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 लुक। एंड here is the one more light panel, and if we hold this button and this is the light। ठीक है, ये भी जलता है। तो ये मुझको काफ़ी अच्छी लगी। और इसको देखो जस्ट कितना बड़ा है, ये मेरे पाम से आप इसको वो कर सकते हैं कंपेयर। ठीक है, बट अब क्या आपको इस टॉर्च में कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या? ये बटन, नो दिस इज नॉट अ बटन, कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक नॉर्मल सी टॉर्च है, सी टाइप केबल से चार्ज हो जाती है, नॉर्मल सॉरी ई टाइप केबल से। बट क्या आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द लीवर एंड इफ वी पुल दिस आउट, oh look at the sound। and if we press it again it's close। भाई कितनी इंटरेस्टिंग चीज है यार। सोचो आप, मतलब ये वैसे इसके लिए कि आप हाइकिंग वगैरह कर रहे हैं, आपको कुछ भी अचानक से गड़बड़ हो जाता है जैसा कि मूवीज में दिखाते हैं, तो आप जस्ट इसको ऐसे करके पुल कर सकते हैं और ये एक बीप बजने लगेगा। एक बीप बजने लगेगा जिससे आपके दोस्तों को वो मिल जाएगा कि हाँ 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 कुछ तो इसके साथ गलत हुआ है। कितना कूल स्टफ है ना। चलो दोबारा से बैक टू बैक वीडियो में। तो इस वीडियो का चैप्टर 2, द ड्रग ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। क्या है ये ड्रग ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट? ड्रग ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उसके बारे में कर कुछ नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मैं हूँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस चीज़ का। मैंने एक टाइम पे इतना रील कंज्यूम कर रखा है, इतना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम कर रखा है। आपको मल्टीपल सोशल मीडिया पे आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट मिल जाएगा। यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो, कैसे फाड़ बने, कैसे एकदम भी टॉलरेटिव बने, बिल्कुल भी टॉलरेटिव नहीं बने, कैसे एकदम टॉप बने, कैसे चीता बन जाए, है ना। वो आपने मीम देखा हो ना, भाई तुम लोग छक्के थे मेरी संगत में आके चीता बन गए हो। तो बहुत सारा आप लोगों ने ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते होंगे इंस्टाग्राम पे। कुछ लोगों की तो मैं इनफैक्ट मेरी इंस्टा फीड एक टाइम पे ऐसी थी कि बस मैं उसको ऐसे स्वाइप कर रहा हूँ, स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप, एंड इट्स बी लाइक कि हर जगह मोटिवेशन ही मोटिवेशन, हर जगह एकदम ऑरा वाली रील्स एंड एकदम एटीट्यूड वाली रील्स, एकदम हाई बिजनेस माइंडसेट, ट्रेडिंग एंड देन फक्ड अप, है ना। बहुत सारा, कोई मेरा इंस्टाग्राम ओपन करके देखे तो भाई इधर कुछ लोग होते हैं ना इंस्टाग्राम खोलो, उनके इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही चल रही हैं और अडल्ट ही चल रहा है। उस हिसाब से मेरे इंस्टाग्राम पे एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि भाई मेरा एल्गोरिथम जान गया था कि इस बंदे को क्या चाहिए, और उस चक्कर में मैं अपने इंस्टाग्राम पे पूरे दिन में 4-5 घंटा बिता रहा था। एंड वन डे आई रियलाइज कि आई एम डूइंग नथिंग टू अचीव दिस, बट आई जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट एंड वॉच द रील्स कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। फिर पूरा दिन ऐसा बर्बाद करने के बाद आई वेंट टू द बेड एंड ले डाउन एंड आई एम गोना स्लीप एंड दिमाग में नहीं आ रही है, मेरे नींद नहीं आ रही है, और मेरा दिमाग बस ये चल रहा है, आई एम थिंकिंग दैट आई वेस्टेड माई ऑल डे, एंड बिकॉज मैंने इतना सारा वीडियोस देख रखा है तो अब उसका एनर्जी कहाँ जाएगा। तो मैं फिर से एकदम आग के अंदर भर के निकलता हूँ, या कल सुबह उठ के एकदम आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। ठीक है,
तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, आप सबके साथ जरूर होगी, 100% होगी, मुझको पता है होगी 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 होगी। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपके अंदर एक ना एक टाइम पे ऐसा फेज जरूर आया होगा जिसमें आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, ठीक है। तो क्या होती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट ड्रग्स, दैट रील्स, दैट इंस्टाग्राम कंटेंट, दैट यूट्यूब कंटेंट, दैट फेसबुक वीडियोस एंड मल्टीपल पॉडकास्ट, जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो रहा है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा रहा है, एट द एंड वही जाके आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। कहते नहीं है कोई अमृत भी ज़्यादा पी लो तो वो एट द एंड नुकसान ही कर जाता है ना। बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ भी तुम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लगोगे, ओवर कंज्यूम करने लगोगे तो वो ब्लोटिंग कर सकता है आपको। तो इसी तरीके से आपका ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन दिलवाता है। डिहाइड्रेटेड। हाँ, तो मैंने एक टाइम पे बहुत सारा ऐसा करा है। अब आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो रखे हैं, क्योंकि आप इतना सारा देख रहे हैं, आपका माइंडसेट एकदम एकदम है ना, राजा माइंडसेट हो जाएगा आपका, एकदम राजा माइंडसेट। आवाज हो जाए बोलते हैं ना, एकदम राजा माइंडसेट होना चाहिए आपका, एकदम राजा माइंडसेट बन जाएगा। आपको लगेगा कि आपके आसपास वाले क्या कर रहे हैं, ये लोग, ये बस वही एक द फ्रॉग ऑफ द, आपको ऐसा लगेगा ये आपके आसपास वाले द फ्रॉग ऑफ द वेल है, मेढक के कुएं हैं, कि ये बस वही किसी पिटी लाइफ कुछ कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं और आते हैं, फिर से खाना खाते हैं, फिर पढ़ने लगते हैं। आपको लगेगा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, बट एट द एंड वो सच में कुछ कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था और अभी भी मैं उतना रिकवर नहीं हो पाया हूँ। देखो मैं वीडियो में झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी अभी इन सब चीज़ों से गुजर ही रहा हूँ, तो जो चीज़ मुझको रियलाइज़ हो रही है मैं जस्ट वो चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट मेरे थॉट्स हैं, ठीक है। बस मेरे थॉट्स, रॉ थॉट्स, मैं गलत भी हो सकता हूँ या मैं सही भी हो सकता हूँ। आप मुझसे एग्री कर सकते हैं, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। अगर एग्री कर सकते हैं तो आप मुझको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब ठीक है, अब आप लोगों को इससे निकलना कैसे है। 100% तो मैं भी नहीं निकल पाया हूँ अभी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लीव दिस शिट, बट आई एम स्टक इन दैट सिचुएशन वेयर हफ्ते में 7 दिन में से 3 दिन मेरा ख़राब जा रहा है, 4 दिन मैं प्रोडक्टिव हो रखा हूँ, ठीक है। बी ऑनेस्ट, अभी भी मैं अपनी ग्रोइंग फेस में हूँ। मैं कोई इतना बड़ा ना ही इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना ही इतना बड़ा सोशल मीडिया हूँ, कुछ नहीं है। बस मैं उठता हूँ, जब मेरा वीडियो बनाने का मन करता है मैं तब वीडियो बना लेता हूँ, मुझको जब लगता है मुझको ड्राइंग करनी चाहिए तब मैं ड्राइंग करता हूँ, जब मुझको लगता है मुझे पढ़ना चाहिए तब मैं पढ़ता हूँ। डिसिप्लिन की कमी है मैं जानता हूँ, लेकिन बस मैं भी ट्राई कर ही रहा हूँ। देखिए चीज़ों को बंद कर देना सबसे गलत चीज़ होती है। चीज़ों को आप स्लो फेज में करते हैं, कंपाउंडिंग जानते हैं ना, आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट्स में सीखा होगा कंपाउंडिंग वगैरह, आप अगर पता हो तो। जैसे कि आप ना करने से अच्छा तो है कि थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। एट द एंड वो आपको भले आप 1 घंटा या 2 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं तो 10 मिनट पढ़ लीजिए, वो 10 मिनट का पढ़ा हुआ भी एट द एंड इत्तेफाक से कहीं काम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने रास्ते में चलते हुए 1-2 क्वेश्चन को देख लिया और इत्तेफाक से भाई वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और आपको रिमाइंड होता है, ओ फक मैंने इसको अभी तो पढ़ा था, जस्ट अभी इसको पढ़ा था मैंने, ओ नाइस मेरा एक क्वेश्चन 1 नंबर रेडी हो गया, ठीक है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये छोटे 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 छोटे। अगर आपका नहीं मन है बिल्कुल पढ़ने का, जस्ट उठो, कॉपी उठाओ, 4 लाइन पढ़ो, रख दो। राइटिंग करने का नहीं मन है, उठो 4 लाइन लिखो, रख दो। मेरा वीडियो बनाने का मन आज भी नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाई है। बस मैं उठा और मैंने कैमरा खोला, थोड़ी सी बकचोदी करी अपने कैमरे के सामने फालतू की। मैंने देखो मैंने कुछ भी लाइट नहीं लगा रखा है, बस ये एक ऐसा रिंग लाइट को मैंने यहाँ पे होल्ड कर रखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बहुत सेटअप कर रखा हो, बस मेरे सामने अपना ट्राइपॉड में कैमरा रखा और लाइट जलाई, बैकग्राउंड लाइट बंद करी, इधर की, इधर वाला बल्ब ऑन करा, इधर अपना स्टडी लैम्प मेरा चल रहा है। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बस मैं बैठ के वीडियो बनाने लगा हूँ। नॉर्मल शर्ट पहना था, जो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो मेरा कूलर चल रहा है इधर, जिसका आवाज़ आ रहा होगा हो सकता है आपको, या मे बी माइक की वजह से नहीं आ रहा हो। तो बस इतना ही है। अगर आपको नहीं मन कर रहा है तो आप कुछ भी बकचोदी कर सकते हो उस फील्ड में, लेकिन आप एट द एंड थोड़ा सा कुछ तो कर ही लोगे। तो यही था इसका द ड्रग ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। आप क्या कर सकते हैं, देखो आप बहुत सारा मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, जिम वीडियो देखेंगे कि आपको बॉडी बनानी है, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। ऑल दो मैं खुद ही भाई मेरा वेट 98 किलो है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हूँ, अराउंड माई 98 किलो। वेट बहुत ज़्यादा होता है मुझे पता है, बट मेरी हाइट 5'9" के आसपास, 5'10" है, सॉरी 5'11" है, हाँ 5'10" क्रॉस कर चुका हूँ मैं।
एंड तो उस हिसाब से मतलब मसल मास है या बोन डेंसिटी बोल सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा देखने में ओवर वेटेड नहीं लगता हूँ, लेकिन हाँ 98 वेट तो ओवर होता ही है। तो मैं भी उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ धीमे धीमे। मेरा 98 से एक टाइम पे मेरा ऐसा 75 हुआ करता था, 75 से एकदम से मैं 96 पहुंचा था, 96 से फिर से 80 पहुंचा, 80 से मैं फिर से मतलब मेरा वेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। दैट्स वाई आई गॉट दिस स्ट्रेच मार्क्स, टू मैनी स्ट्रेच मार्क्स ऑन माई होल बॉडी, चेस्ट एंड शोल्डर्स एंड हाँ गट, पेट में बहुत सारा स्ट्रेच मार्क्स पड़ा हुआ है। तो अभी मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। 98 से फिर से मेरा वजन गिरते गिरते 94 आ गया है और मैं कंटिन्यूस ट्राई कर ही रहा हूँ। मैं हफ्ते में 7 दिन तो नहीं रनिंग पे जा पाता हूँ या एक्सरसाइज कर पाता हूँ। होल्ड हो जाए यार, आह, बैठा रहे ऐसे ही लाइट। हाँ, हफ्ते में 7 दिन नहीं जा पाता हूँ, 2 दिन जा पाता हूँ, 2 दिन जाता हूँ। नहीं जाता हूँ तो कॉल पे बात करते करते अपना बहुत सारा टहल लेता हूँ। मेरा दिन का अराउंड 15,000 स्टेप्स के आसपास, मतलब नॉर्मली 10,000 स्टेप्स तो मेरा ऐसा ही हिट हो जाता है बिना कुछ करे, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाले। फिर मैं अगर फ़ोन में बात कर रहा हूँ और मुझे बात करते करते मैं वॉकिंग करता हूँ या वीडियो देखते देखते वॉकिंग करता हूँ या मूवी देखते देखते थोड़ा सा वॉकिंग करता हूँ, तो इस हिसाब से मेरा करीब 15,000 कदम या 16,000 कदम, इनफैक्ट कभी कदार 20,000 कदम, 22,000 कदम, 23,000 कदम भी हो जाते हैं। कुछ भी कर सकते हो आप भाई, थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा करते करते कंपाउंडिंग में चीज़ें होती है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट लगते 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 वो बहुत बड़ा हो जाता है एट द एंड पे। तो बस आपको ये करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ड्रग बहुत कम कंज्यूम करना है। हाँ, आप मोटिवेशन के लिए चीज़ें देख सकते हो, लेकिन फालतू की चीज़ें नहीं देखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ज़्यादा आप एडिक्ट होगे, जितना ज़्यादा एडिक्ट होगे एट द एंड वो भी तो टाइम वेस्ट ही है। अगर आप 3 घंटा मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं तो वो भी तो टाइम वेस्ट ही है। ठीक है, उससे अच्छा कुछ सीख लीजिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख लीजिए। मैं जैसे इस समय मैं अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ, मतलब मैं अपने 20s में हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं अपना डायरी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। फिलहाल मैंने कुछ ही समय से स्टार्ट करा है, आई होप सो कि मैं जल्दी ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है जो कि मेरे पास इसमें है नहीं। जितना होगा उतने से ही करूँगा, सब चीज़ें कर सकते हो छोटे छोटे से। तो यही है, बस यही मेरे थॉट्स थे और कुछ नहीं था। बस दिमाग ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ मैं, वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा और मैं जस्ट रॉ वीडियोज़ को पोस्ट करता हूँ फिलहाल तो। इंस्टाग्राम पे मैं बकचोदी करता रहता हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ फ़नी और नॉर्मल। तो बस इंस्टाग्राम में मेरा मेरा इंस्टाग्राम क्या है यार, तो मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम भी नहीं पड़ा है। चलो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आई थिंक से उमंग गुप्ता 99, हाँ ऐसा ही है कुछ। तो उसको जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं रील्स वगैरह पे अपलोड करता हूँ फ़नी थोड़ी सी, ट्राई टू बी फ़नी, ठीक है। बस यही था आज की वीडियो में और कुछ नहीं था, ये जस्ट मेरे थॉट्स हैं। आप इससे एग्री डिसएग्री करना आपके ऊपर है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में गालियाँ दे सकते हैं, टोटली योर चॉइस। और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझको सजेस्ट कर सकते हैं भाई। मैं मुझको अभी मेरा जॉनर नहीं मिल रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, एनिमेशन से लेके, रोस्टिंग से लेके, गेमिंग से लेके, भाई मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, अनबॉक्सिंग वगैरह। मल्टीपल चैनल्स मैंने यूट्यूब में खोल रखे हैं, लेकिन अभी तक मैं सबसे ज़्यादा मैं अभी एनिमेशन चैनल पर टिक रखा था, लेकिन मैंने उसको भी छोड़े हुए मुझे कम से कम 2 साल हो गए हैं। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ में रेगुलर हो सकूँ। तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो मेरे लिए कि मैं क्या बना सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करें, करें, करें। बाय बाय।